दोस्तों, सेहत की मिठास में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन। जब किसी को शुगर यानी डायबिटीज हो जाती है तो उसकी दुनिया से सबसे पहले जो चीज गायब होती है वो है मीठे और रसीले फल। कोई डॉक्टर कह देता है आम बिल्कुल मत खाना, तो कोई पड़ोसी सलाह देता है अमरूद तो बहुत फायदेमंद है। कोई रिश्तेदार कहता है फल खाओ पर जूस मत पीना। ये तमाम सलाहें एक डायबिटीज के मरीज को और ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। मन में एक ही सवाल बार बार आता है, तो आखिर सच क्या है? हम क्या खाएं? क्या सारे फल हमारे दुश्मन हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो आपके दोस्त बन सकते हैं, जिन्हें आप खा सकते हैं? इसी दुविधा को दूर करने के लिए हमने शुरू की है एक खास पॉडकास्ट सीरीज, सेहत की मिठास। यहाँ हम हर एपिसोड में एक एक फल को लेंगे और समझेंगे कि क्या शुगर के मरीज उसे खा सकते हैं या नहीं, और हाँ तो कितना, और अगर नहीं तो क्यों नहीं खा सकते हैं। आज इस पहले एपिसोड में हम इन सवालों की बुनियाद को समझेंगे। फल खाना क्यों जरूरी है? ये तो हम सब जानते हैं। फलों में होते हैं विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे बड़ा डर होता है फलों के अंदर मौजूद नेचुरल मिठास यानी नेचुरल शुगर्स। इसी डर की वजह से लोग फल खाना छोड़ देते हैं, और ये बिल्कुल गलत है। फल खाना बंद करने से आप उन सभी जरूरी पोषक तत्वों से भी महरूम रह जाते हैं जो आपके लिए जरूरी है। तो फिर सही तरीका क्या है? इसका जवाब छुपा है दो मेडिकल टर्म में, जिसे समझना बहुत आसान है, और मैं आपको इन्हें बहुत ही सरल अंदाज में समझाऊंगा। पहला होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसे हम जीआई भी कहते हैं, और दूसरा होता है ग्लाइसेमिक लोड, जिसे हम जीएल भी कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपकी गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरह है। यह हमें बताता है कि कोई फल खाने के बाद आपकी ब्लड शुगर का लेवल कितनी तेजी से बढ़ेगा। अगर स्पीडोमीटर यानी जीआई 70 से ज्यादा है तो शुगर तेजी से बढ़ेगा, और अगर ये 55 से कम है तो धीरे धीरे बढ़ेगा। और ग्लाइसेमिक लोड आपकी गाड़ी की टंकी के साइज की तरह है। यह हमें बताता है कि उस फल की कितनी मात्रा खाने पर आपकी ब्लड शुगर पर कुल कितना असर पड़ेगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप एक बहुत ही मीठा फल जैसे आम का एक छोटा टुकड़ा खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक लोड कम होगा, लेकिन अगर आप उसी आम को पूरा का पूरा खा लें तो उसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा, भले ही उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम हो या कम हो। यही वजह है कि मात्रा पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। यही वो साइंस है जिस पर हम इस पूरी सीरीज में बात करेंगे, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यहाँ जो भी जानकारी दी जाएगी वो रिसर्च और डॉक्टर की सलाह पर आधारित होगी। ये जानकारी अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन एडीए और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर जैसी संस्थाओं के दिशा निर्देशों पर आधारित है, ताकि आप पूरी तरह इत्मीनान से इसे सुन सके, इसका फायदा उठा सके। अब चलिए कुछ आम गलतफहमियों को भी दूर कर लेते हैं, उनको यहीं खत्म कर लेते हैं। जैसे गलतफहमी नंबर 1, फल का जूस पीना फल खाने जितना ही अच्छा होता है। ये बिल्कुल गलत है। जैसे हमने ऊपर बात की, जब आप फल का जूस निकालते हैं तो उसका सारा फाइबर निकल जाता है। फाइबर ही वो चीज है जो शुगर को धीरे धीरे सोखने में मदद करता है, जिससे शुगर जो है वो तेजी से नहीं बढ़ता, वो धीरे धीरे आपके ब्लड में जाता है, और शुगर अचानक नहीं बढ़ती है। इसीलिए हमेशा साबुत फल खाने चाहिए और जूस पीने से आपको बचना चाहिए। गलतफहमी नंबर 2, आम, अंगूर और केला बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये बहुत मीठे होते हैं। ये एक अधूरी बात है। ऐसा नहीं है कि इन फलों को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भले ही ज्यादा हो, लेकिन अगर आप इन्हें सही मात्रा और सही समय पर खाएं तो ये नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इस पूरी सीरीज में हम यही समझने वाले हैं कि किस फल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, और आप उसे कैसे अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं बिना नुकसान के। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे फलों के राजा यानी आम के बारे में, उस फल की जिसे खाने से पहले हर डायबिटीज का मरीज 2 बार सोचता है। क्या आम सच में उतना खतरनाक है? क्या इसे खाने का कोई सुरक्षित तरीका है? इन सवालों के जवाब के लिए सुनते रहिए सेहत की मिठास। मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन। अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद।